हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम डिस्कशन करने वाला है बाइनोमियल की प्रॉपर्टी के रिलेटेड सम, जो आपको इफेक्टिव रहेंगे जेडब्ल्यू मेंस के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल हमें जो प्रॉपर्टी पता है वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। उससे आगे थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे सम में आपको क्या करना है। लेट्स से अभी हम टाइप 1 बेटा डिस्कशन कर रहे हैं। टाइप 1 का मतलब क्या है कि इफ आर, मतलब इफ इन जनरल टर्म आर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में बेटा आर आपका प्रेजेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या कर सकते हो। लेट्स से एक एग्जांपल से हम समझ लें। मान लो हमको ऐसा गिवन है कि 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसका सबसे पहले बेटा हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा कि जनरली ये कैसा दिख रहा है। तो पहली बात आप देख पा रहे हो कि सबका समेशन हो रहा है बेटा, तो मैंने ये समेशन लिख लिया। अब सबसे पहले बाइनोमियल को देखो। बाइनोमियल ये है, ये है, ये है, उसमें n सबका सेम है एंड नीचे सफिक्स में ये आपका चेंज हो रहा है। तो इसको बेटा मैं लिखूंगा NC, जो चेंज हो रहा है उसको मैं बोलूंगा R। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप ये भी देख लो कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा। ये स्टार्ट हो रहा है R इज इक्वल टू 1 से। कहां तक जाएगा? मैक्सिमम ये n तक जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने बाइनोमियल तो लिख लिया। उसके बाद उसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ है। 1 है तो यहाँ पे 1 है बेटा, देखो ध्यान से। 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। उसका मतलब यहाँ पे जो भी है R वही मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ये आपका R इंटू एनसीआर वाला होगी। अब ये आपका बेटा जनरल टर्म है, तो हमने ये डिस्कशन किया। अभी देखो, अगर जनरल टर्म है, इफ इन जनरल टर्म आर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, तो यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी बेटा यूज करो। एनसीआर इज इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टी का बेसिक नॉलेज आपको बेटा होना चाहिए कि अगर ये डिजिट और ये डिजिट सेम है तो एन आगे आ जाता है और एनसीआर में एक एक कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको बेस में लेते हुए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो समेशन आर इज इक्वल टू बेटा 1 टू n। ठीक है, तो ये आर प्रेजेंट है तो n बेटा आगे आ जाएगा और n माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा एज वी डिस्कस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आर वेरिएबल था इसलिए हम बाहर नहीं निकाल सकते थे समेशन। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, n आपका बेटा कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, n बाहर आ जाएगा। n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस वन सी आर माइनस। होपफुली ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब बेटा अब ध्यान से इसको देखो, n तो आपका कांस्टेंट है, इसको तो आप टच ही नहीं करोगे। अब ये क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखो, एक एक करके हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बेटा 0 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा। वैसे करते 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 अगर आप n पुट करोगे तो n माइनस वन से n माइनस वन आएगा। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं लिख रहा हूं कि आपने कहीं पे ऐसा देखा हुआ है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके NCn तक अगर आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन है तो उसका आंसर बेटा 2 रेज टू n आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 पुट किया तो 0 आया, 2 पुट किया तो 1 आया, 3 पुट किया तो 2 आया, मतलब 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है। n कहां पे हो रहा है, n पुट करोगे तो n माइनस वन। हाँ, तो n माइनस वन में 0 से स्टार्ट होने के बाद n माइनस वन पे खत्म होता है। अगर खत्म होता है तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये जो पोर्शन है उसका आंसर यहाँ पे 2 रेज टू n। क्यों? क्योंकि अपर सफिक्स में सभी जगह पे बेटा n था।
यहाँ पे n-1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n-1। दैट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हम टाइप 1 डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पे आपको ये पता चला कि अगर इन जनरल टर्म आपका वेरिएबल r मल्टीप्लीकेशन में है, न्यूमेरेटर में है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसके फर्दर सम, अगर बीच में प्लस आया और कुछ आया तो क्या हो सकता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।